बात है कि सीमांचल जो घनी नदियों से घिरा है और तेज़ धारा वाली नदियां हैं और परवान यहाँ की एक मशहूर नदी है और उस पर एक स्क्रू पाइल वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि उस पर से तो साइकिल और पैदल चलना मुश्किल था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के नतीजे में भारी वाहन को भी चलने दिया गया उसमें। और एक पुल जो बन रहा है इस पर, वो गुज़िस्ता कई सालों से बन रहा है। ये प्रशासनिक लापरवाही का सबूत है और मामला ये है कि आरसीडी के लोग जो लोग हैं, रोड डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो लोग मुजरिम हैं जिनकी मुजरिमाना गफलत के नतीजे में यह हादसा हुआ है। और अगर कल से आज तक जो डूबे हुए का पता नहीं लगाया गया और जो गाड़ियां डूब गई हैं उनको नहीं उठाया जाना, ये तो और बड़ी लापरवाही है। हम इसके लिए प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम ऊपर तक शिकायत भी करेंगे। लेकिन सीमांचल के साथ ये दोगलापनी जो पटना में बैठी हुई सरकार है उसका हमेशा लगा हुआ रहता है कि घनी नदियां हैं, पुलों का सही वक्त पर निर्माण नहीं हो पाता है। एक पुल को बनाने में 7 साल 8 साल लगा देते हैं। नदियों में हर दिन कश्ती का हादसा हो रहा है। दरअसल सीमांचल के साथ पटने में बैठे हुए लोगों की ये दुश्मनी है। यही वजह है कि MIM का ये पैगाम है कि सीमांचल के लोगों जगो, जब तक अपने हक़ों के लिए नहीं जगोगे ये हुकूमत हमें डुबाकर भी मारेगी, हमारे बच्चों को अनपढ़ भी रखवाएगी, पलायन करने पर मजबूर भी करेगी। उसके खिलाफ़ MIM हमारी तहरीक कर रही है। इसके खिलाफ़ हम लोग प्रशासन को नीचे से ऊपर तक शिकायत करेंगे और उसके मुजरिमाना जो गफलत रही है उसकी सज़ा दिलवाने की कोशिश भी हम लोग करेंगे। और जिनके गाड़ियाँ अब तक यहाँ पर हुई हैं, गाड़ियों का भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर कुछ लोग डूब कर मरे हैं तो उनका भी भरपूर मुआवजा, ये जो 4 लाख रुपये या मुआवजा होता है वो नहीं, बल्कि ऐसे मौके तो 2500 लाख का मुआवजा दिया जाना वो कम है। बहरहाल वो तहकीक का मसला है। अगर डूब कर मरे हैं तो उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन डूब कर न भी मरे हों तो इस तरह के पुलिया पर पुलिस का तैनात न होना, सिपाहियों को खड़ा न करना, कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही का नतीजा है। दरअसल देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधियों की कि जो जनप्रतिनिधि हैं ये BDO CO का मसला नहीं है, ये जिला स्तर के पदाधिकारियों का मसला है और ये मुखिया सरपंच का भी मसला नहीं है। यहाँ के MLA, यहाँ के MP की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के बड़े मामलों के सिलसिले में प्रशासन पर दबाव बनाएं और इस तरह के कमज़ोर पुल जहाँ रह गए हैं उस पर कम अज़ कम सिपाही तैनात हो और इस तरह के हादसे से लोगों को बचाया जाए। तो ये उनकी भी गफलत है। सिर्फ जाहिर है, मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार जो जितने भी दावे करती है, नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सिवाय अल्फाज के गोड़क धंधे के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हादसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये हादसा अगर पटने के करीब हुआ होता तो अब तक पूरा पटना उजड़ कर आ जाता और नदी पाताल से भी वहाँ से ट्रैक्टर को निकाल लिया जाता। लेकिन मामला ये है कि गंगा में और पटने के करीब में बकरी भी डूब कर मर जाए तो उसका मुआवजा मिलता है और सीमांचल में लोग भी डूब कर मिल जाएं तो उसका मुआवजा नहीं मिलता है। यानी सीमांचल के लोगों को जानवरों से भी ज़्यादा हक़ीर ये हुकूमत समझ रही है। यही वजह है कि इन जालिमों के खिलाफ हम लोगों को जगा रहे हैं। जी, अगला कदम क्या होगा इसके बाद? अगला कदम ये होगा कि हम लोग जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं उन तमाम तर लोगों को लिखेंगे, उस पर दबाव बनाएंगे कि मुजरिम अफसर है उस पर कार्रवाई हो और इस तरह का वाक़या दूसरी जगह रूनुमा नहीं हो और सैलाब से पहले इस तरह के पुलिया जहाँ पर बने हुए हों उनको अप्रोच की वजह से नहीं रोका जाए और जो भी टाइम पीरियड है उसमें पुलों का निर्माण कराया जाए, सड़कों का निर्माण कराया जाए, क्योंकि यह हादसा पहला हादसा नहीं है। इस तरह का बार बार हादसा यहाँ होता रहता है, इसके लिए हम लोग आवाज़ लगाएंगे। ये हादसा विधानसभा चुनाव जो 2020 में होगा सर, ये किस तरह से प्रभाव डालेगा सर? देखिए, वो तो प्रभाव डालेगा वो आप पर। यहाँ की जनता इसका हिसाब लेगी कि जिनकी लापरवाही, जिस सरकार की लापरवाही है उससे बदला लेने का वक्त 5 साल में जनता को एक बार मिलता है। ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं होना है बल्कि जनता का फैसला होना है। ऐसे निकम्मे लोग जो लोग सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी करते हों और ऐसे निकम्मे लोग जो लोग जनता का वोट लेकर लापरवाही बरत रहे हों, ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने का और अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का वक्त 5 साल में एक बार मिलता है। उसके लिए मैं यहाँ की जनता को कहूँगा कि जो मुजरिम है उसके खिलाफ सज़ा दो। प्रशासन की लापरवाही प्रशासनिक लापरवाही तो है ही। मेरा भी एक क्वेश्चन ये है कि सर, इतने दिन से पुल कमज़ोर था, उस वक्त आप लोग भी आए होंगे, हर कोई सुना, तो उस वक्त आप नहीं आए। जब पुल टूट गया, जब सब आ रहे तो उसके बाद आप 2 दिन गुजर गया, उसके बाद आप आए हैं। नहीं, ठीक है, आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं, मैं यहाँ का मुकामी कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि हमारे पार्टी के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग यहाँ कल भी आए थे, खबर भी पहुँचाए थे, मीडिया के ज़रिए से अपने गम गुस्से का इजहार भी किया है। और जब मैं आज यहाँ पर मौलाना
अब्दुल कादिर शम्स कासमी साहब के जनाजे में आया, तो ये भी एक हादसा था। तो मैं हमदर्दी के लिए भी आया हूँ आपके, और दूसरी बात सरकार के इस मुजरिमाना फेल के ख़िलाफ़ अपनी आंखों से चश्मदीद गवाह बनकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने भी आया हूँ। सर 3 घंटा पहले जब हम आए थे यहाँ पे, जैसे 3 घंटा पहले देखा था कि पुल टूटा हुआ है, पुल नीचे था, जब हम गुजर रहे थे तो पुल टूटा हुआ था और शायद वो इस हद तक था कि पुल टूट जाता, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ मैंने कहा कि यहाँ पर RCD डिपार्टमेंट जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में उनकी मुजरिमाना लापरवाही है। इस तरह के कमज़ोर पुल जहाँ हादसात होने हैं, पुल का निर्माण हो रहा हो, वहाँ देखते हैं कि पहले ही बोर्ड लगा दिया जाता है और लोग मजबूरी में आवाजाही करते हैं, चूँकि आने जाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसे मौके से प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पुलिस के सिपाही को तैनात करे और लोगों को अगर गाड़ी चलने के लायक नहीं है, पैदल के लायक तो पैदल की इजाज़त दें, और नहीं तो उसका बदल पेश करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर ये पुल नहीं, जो पुल अभी बना हुआ है, उस पुल में भी अगर दोनों तरफ अप्रोच देकर बना दिया जाता तो लोगों की आवाजाही हो सकती थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेली ब्रिज बना करके NH पर अगर चल सकता है तो यहाँ पर भी बनाया जा सकता था, लेकिन हुकूमत हमारे सीमांचल में इस तरह के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं देती है। नौजवानों उठो, इन्हीं मसाइल की आवाज़ उठाने के लिए यमायम आपको बेदार कर रही है। सर अररिया के सांसद लेकिन अभी तक नहीं आए हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप भाई आप सुनो, लगाओ मामला ये है कि ये कौन सांसद है? ये सांसद वही है जो सड़क पुल पुलिया का नहीं, मंदिर मस्जिद के झगड़े करने वाले लोग हैं। तो रोपे बिरवा नीम तो आम कहाँ से होए? लोग आप लोगों ने नीम लगाया है तो आम क्यों तलाश कर रहे हैं? ओके थैंक यू वेरी मच सर।